परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी श्री सदगुरुदेव जी महाराज। सदगुरुदेव महाराज। पूजनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरुष समाज, भक्ति स्वरूपा मात्र शक्ति प्यारी बहनों, प्रातःकाल की शुभ वेला में भव्य श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जी के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। सभा के द्वारा रखे गए 7 दिन के समय में से आज दूसरा दिन है। उन जीवों पर, उन मनुष्यों पर, उन प्राणियों पर भगवान की अति कृपा है, जो अपने गृह कार्यों को छोड़कर समय से सत्संग के अंदर आकर के बैठ जाते हैं और बात को सुनते हैं। सबसे पहले आज सभा वालों से ये प्रार्थना है कि आप लोगों ने जो बैठने के लिए गद्दे बिछा रखे हैं, कृपा करके कल आप ये गद्दे निकाल देना नीचे से। बहुत सारी बहनें और भाई आज भी गिरते हुए बचे हैं, क्योंकि विज्ञान के अनुसार जो चीज़ गति कर रही है वो गति करते रहना चाहती है। हम वहाँ से चल कर के अंदर आ रहे हैं तो पैर गति कर रहे हैं, हमारा दिमाग गति की ओर है कि हम अंदर जा रहे हैं। हमें आभास नहीं है कि धरती ऊंची नीची है। गति करते हुए एक साइकोलॉजी, एक मनोवैज्ञानिक टिप्स होता है कि पैर रुक नहीं सकते। अगर ऊंची जगह गद्दा आ जाता है तो व्यक्ति के गिरने का डर रहता है, और अभी मैंने देखा भी है कईयों को। और गद्दे भी जो है ना आपके, वो ऐसे हैं पंच वाले, स्पंज वाले, ऊपर नीचे होने वाले हैं तो व्यक्ति लड़खड़ाता है। इसलिए नीचे मैट हो, ऊपर दरी हो और दरी के ऊपर चद्दर हो। इतना ही बहुत काफ़ी है, क्योंकि समय और ऋतु परिवर्तित हो गई है। अब इतनी सर्दी नहीं है कि हमें गद्दों की आवश्यकता हो। और वैसे भी डॉक्टर्स लोग थोड़ा हार्ड जगह पर बैठना अच्छा समझते हैं। कमर के लिए भी अच्छा है, रीढ़ की हड्डी के लिए भी अच्छा है। कोई दिक्कत आ जाए तो डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि हार्ड गद्दे पर सो, हार्ड बेड पर सो, ताकि ये हमारी पीछे वाली हड्डी ठीक रहे और हम ठीक तरह से बैठ सकें। इसलिए कृपा करके कल आप इस बात को स्वीकार करेंगे और नीचे से गद्दे निकाल देंगे। नंबर 2, इस मंदिर के चारों तरफ जितने घर हैं और प्रभु प्रेमी हैं और जिन्हें घर में कोई काम नहीं है,
मतलब 9 बजे से पहले या 10 बजे से पहले, जिन्हें केवल अपनी शारीरिक क्रियाएं करनी हैं और उसके बाद वो खा लिए हैं। हमारा कोई काम नहीं है घरों में इस अवस्था वालों का, जिस अवस्था के हम या लोग बैठे हैं। इन अवस्था वालों के लिए घरों में कोई काम नहीं है, पर खाम खा कोई मतलब नहीं, पर हम लगे पड़े हैं, हम व्यस्त हैं। जानबूझ के बहू बेटियों के ना चाहते हुए भी हम दखल अंदाजी करते हैं। तो उससे अच्छा ये है कि हम 8 बजे यहाँ सत्संग में आकर बैठ जाएं, कुछ गुनगुना लें, कुछ भजन गीत गा लें, कुछ कीर्तन कर लें, कुछ लाभ उठा लें जीवन का, कुछ भूत और भविष्य को सुधार लें। पर क्या करें, वो भी तो प्रभु की कृपा के बिना नहीं हो सकता, अंदर प्रेरणा नहीं हो सकती। हमारा कहना ये है कि आज 2 दिन बीत जाएंगे, बाकी कितने दिन रह जाएंगे? 5 दिन बाकी रह जाएंगे, और फिर साल भर के बाद बात चली जाएगी। 8 बजे सूरज बहुत ऊपर आ जाता है। आप आकर के यहाँ बैठिए एकांत में। अगर समय परमात्मा ने दिया है अपने भजन का तो कर लें, लाभ उठा लें। और कड़वी सच्चाई तो ये है कि मनुष्य का जन्म मिला ही भगवान की भक्ति के लिए है। कड़वी बात है ये, पर सत्य है। मनुष्य का जन्म नर तन मनुष्य चोला 84 लाख योनियों में सबसे सुंदर गिफ्ट है परमात्मा का, सबसे सुंदर उपहार है जो कृपा करके हमें मिला है। और भगवान की भक्ति के लिए मिला है। बाकी घोंसला तो चिड़िया भी बना लेती है, बच्चे तो पैदा पशु पक्षी भी कर लेते हैं, उनका लालन पालन भी कर लेते हैं, परिवार भी बना लेते हैं, पेट भी भर लेते हैं, और हमारे से अच्छा भर लेते हैं। कम से कम वो झूठ तो नहीं बोलते, बेईमानी तो नहीं करते, कम तो नहीं तोलते। वो किए हुए कर्मों को भोगने के लिए आए हैं, सिर्फ केवल 83,99,999 योनियां केवल किए हुए कर्मों को भोगने के लिए आती है। याद रखो, बड़े भाग्यशाली हो, अतिशय भाग्यशाली हो कि परमात्मा ने ऐसी योनि दी है कि पिछले कर्मों को भोगो भी और नए कर्मों का निर्माण भी करो, नए कर्म भी करो और पुराने को भी भोगो। कितनी बड़ी शक्ति परमात्मा ने मनुष्य के हाथ में दी है, यह और किसी के हाथ में नहीं है। इसलिए आप परमात्मा का सुंदर उपहार हो, सुंदर गिफ्ट हो। इससे और अच्छी चीज परमात्मा के पास अपनी प्राणी को, जीव को देने के लिए
नहीं है इससे अच्छी चीज। इसलिए आप परमात्मा के प्यारे हो, प्रिय हो, धन्यवाद के पात्र हो, भाग्यशाली हो। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो अपनी लेखनी से लिखा श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में, बड़े भाग से, बड़े भाग्य से हमें क्या चीज मिली है? मनुष्य का चूल्हा। बड़े भाग मानुष तन पावा। प्रभु की कृपा से पिछले कई जन्मों के पुण्य के प्रताप से परमात्मा ने अपनी सृष्टि का हमें ये सुंदर उपहार देकर भेजा है। हमारा क्या कर्तव्य है कि हम उस उपहार को और सुंदर बनाएं, और सुंदर बनाएं, और अच्छा बनाएं, सद्मार्ग पर चलें। परमात्मा ने जब मनुष्य का निर्माण किया, नर चोले का निर्माण किया, तो परमात्मा ने मुट्ठी भर करके मनुष्य के दामन में बहुत कुछ डाला, बहुत कुछ डाला। सुंदर सुंदर कर्मों के बीज डाले, ज्ञान, भक्ति, कर्म का उपहार दिया, धन वैभव दिया, पुत्र परिवार दिया, पद प्रतिष्ठा दी, यश कीर्ति दी, मान सम्मान दिया, मुट्ठी भर करके मनुष्य की झोली में डाल दी। डालते समय, मुट्ठी भर के डालते समय परमात्मा के उन अनेक वस्तुओं में से, अनेक पदार्थों में से एक वस्तु नीचे गिर गई। मनुष्य इतना सारा ले रहा था अपनी झोली में, दामन भर रहा था, और उस अनेकों में से अगर एक चीज गिर गई तो मनुष्य का ध्यान उस पर नहीं गया, पर परमात्मा ने उस वस्तु को अपनी पैर के नीचे छिपा लिया, छिपा लिया। मनुष्य लेकर के खुश होकर के चला गया। परमात्मा ने बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ दे दिया, बड़ी कृपा की। जब मनुष्य चला गया तो भगवान की अर्धांगिनी माया ने, शक्ति ने पूछा, आप दे रहे थे, वो ले रहा था, और लेते समय अचानक उसकी कोई चीज नीचे गिर गई तो उठा करके दे देते। आपका ही तो बच्चा है, आपकी तो संतान है, आप तो दाता हो। जब इतना कुछ दे रहे थे और देते समय एक चीज गिर गई, उसको आपने छिपा लिया, उसे भी दे देते। प्रभु ने कहा नहीं,
जो गिर गई सो गिर गई। शक्ति ने पूछा, जो गिर गया, चलो गिर गया, फिर आपने उसे अपने श्री चरणों के नीचे क्यों छुपाया? ऐसा क्यों किया फिर आपने? प्रभु ने कहा, देवी तुम नहीं जानती, सब कुछ लेते समय जो एक वस्तु गिर गई, जो मैंने अपने पैरों के नीचे छिपा ली, वो बड़ी मूल्यवान वस्तु थी जो उसके हाथ से गिर गई, बड़ी कीमती वस्तु थी। वो क्या था? वो क्या था? प्रभु ने कहा, वो इस मनुष्य के मन की शांति थी, चैन था, सुकून था, जो इसके हाथ से गिर गया और मैंने पैर के नीचे छिपा लिया। अब जब कभी इसे शांति की जरूरत होगी, आनंद की जरूरत होगी, सुकून की जरूरत होगी, वे इसे ढूंढेगा, धन में ढूंढेगा, परिवार में ढूंढेगा, ऐशो आराम में ढूंढेगा, सुख सुविधा में ढूंढेगा, दुनिया के साधनों में ढूंढेगा, लेकिन जब कहीं इसे शांति नहीं मिलेगी, तो उस शांति को ढूंढने के लिए, पाने के लिए उसे मेरे चरणों में जरूर आना पड़ेगा। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोल आना पड़ेगा। ये वस्तु उसे दुनिया से मिलने वाली नहीं है। सुख के साधनों से आराम तो मिल सकता है, सुख के साधनों से आराम तो मिल सकता है, लेकिन शांति नहीं मिल सकती। पुत्र परिवार अच्छा हो, सुख तो मिल सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं मिल सकती। विभीषण को लंका में कोई कमी नहीं थी। सोने की लंका, जिसका सारी दुनिया में बजता था डंका, उसके तीसरे हिस्से का अधिकारी था वो विभीषण। सारी सुख सुविधाएं थी। इतना कुछ होते हुए भी उसके मन की शांति नहीं थी। क्यों? क्योंकि लंका का राजा रावण मनमानी करता था, अच्छी बात को सुनने को तैयार ही नहीं था, किसी की भी। और मन की शांति को पाने के लिए विभीषण कभी राजनीति में दखल अंदाजी नहीं करते थे। ये चुपचाप एकांत में बैठे रहो, जब मानता ही नहीं, जब सुनता ही नहीं, तो क्या करना? जब थोड़ी बहुत ही मन में शांति है, भगवान का नाम है, वो भी खत्म हो जाएगा। चुपचाप बैठे रहो। अब भगवान राम के द्वारा भेजे गए परम संत हनुमान जी का आगमन हो गया लंका में।
और विभीषण जी से प्रातः काल की शुभ वेला में मिलन हो गया। प्रातः काल उठते ही लंका नगरी में रहने वाला, भोगों की नगरी में रहने वाला, सोने की लंका में रहने वाला विभीषण प्रातः काल उठते ही किसे याद करता है? क्या बोलता है? राम राम बोलता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। राम राम बोलता है, क्योंकि सुख सोने की लंका में नहीं है। जय हो, जय हो। सुख धन दौलत में नहीं है। सुख और शांति राम के नाम में है, ईश्वर के नाम में है। हनुमान जी ने छत के ऊपर से घूमते हुए नीचे देखा, प्रातःकाल होने वाला है, ब्रह्म मुहूर्त की वेला है। सारी लंका को बड़े ध्यान से देखा हनुमान जी ने। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तय अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। अति विचित्र है दशानन का घर, 10 मुख वाले का घर, 20 भुजाओं वाले का घर, बड़ा विचित्र है, ठाट बाट है। लेकिन थोड़ी दूरी पर उससे अलग भवन एक पुनि दीख सुहावा। सुहावा में ना सुंदर, सुहावा मीन विचित्र नहीं, सुंदर। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तय भिन्न बनावा। और क्या देखा? मंदिर देखे, भवन देखे। अब नंबर 3 पर क्या देखा? राम नाम अंकित ग्रह। अब ग्रह देखा, मंदिर देखे, महल देखे, भवन देखे, और फिर नंबर 3 पर ग्रह देखा। ग्रह देखा, मंदिर कई देखे, भवन एक देखा, और घर भी एक ही देखा। राम नाम अंकित ग्रह, शोभा वर्णिना जाय। नव तुलसी के छोटे छोटे, नव तुलसी मीन छोटे छोटे तुलसा जी के पौधे आंगन में लगे हुए हैं। ऊपर राम का नाम लिखा हुआ है। भगवान के आयुध, आयुध मैंने प्रतीक, प्रतीक मैंने चिन्ह, चिन्ह में ना चक्र सुदर्शन, गदा, धनुष, ये चित्र बने हुए हैं। कहाँ? दहलीज पर, दोनों तरफ। राम नाम अंकित ग्रह, शोभा वर्णिना जाय। जिस मकान पर राम का नाम लिखा होगा, उसकी शोभा का वर्णन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? वो तो स्वयं परमात्मा का घर है। नव तुलसी के वृंद तह, वृंद मना झुंड के झुंड, एक पौधा नहीं, 2 पौधे नहीं, वृंद, झुंड के झुंड आंगन में लगे हुए हैं। नव तुलसी के वृंद तह, देख हर्ष कपीराय। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। ये किसका मकान है? ये किसका ग्रह है? ये किसका घर है?
मेरे राम का नाम अंकित है। तुलसी के छोटे छोटे पौधे हैं, भगवान के आयुध, प्रतीक, हथियारों के चिन्ह बने हुए हैं। ये बाहर से इतना सुंदर है, ये घर बाहर से इतना सुंदर है, तो इस घर के अंदर रहने वाला भी व्यक्ति सुंदर ही होगा, सुंदर ही होगा। अभी हनुमान जी विचार कर ही रहे थे, उसी समय ब्रह्म मुहूर्त में आवाज आई अंदर से किसी की व्यक्ति की, क्योंकि अभी परिचय नहीं है ना, कौन है वो, परिचय नहीं है ना। आवाज आई, क्या आवाज आई? राम राम ते ही सुमरण कीना। ते ही में ना उस समय, ते ही का अर्थ है उस समय। उस समय जब वो हनुमान जी विचार कर ही रहे थे, राम नाम ते सुमिरन कीना, राम के नाम की सुमिरन की, चिंतन की अंदर से आवाज आई, आवाज आई। हमें क्या सिखाता है ये? हमें ये क्या पढ़ाता है कि हम भी प्रातःकाल उठें, हमारी आँख खुले, हम जागें, तो सबसे पहले किसका नाम लें? परमात्मा का नाम लें, ईश्वर का नाम लें। सारा दिन अच्छा निकलेगा, अच्छा ही अच्छा होगा, शुभ ही शुभ होगा। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन जीना। हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैंने तो सुना था कि लंका निश्चर निकर निवासा। निकर में ना झुंड, समूह। लंका में तो निशाचरों की, राक्षसों के समूह रहते हैं, एक दो नहीं है, गिनती के नहीं है राक्षस। वहाँ कितने राक्षस हैं? समूहों के समूह। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर। राम का नाम लेने वाला तो कोई सज्जन व्यक्ति ही हो सकता है, लेकिन इस दुष्टों की नगरी में, निशाचरों की नगरी में, राक्षसों की नगरी में ये सज्जन कहाँ से आ गया? हनुमान जी ने सोचा, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि सज्जन व्यक्तियों से की गई मित्रता नुकसान नहीं देती, हानि नहीं पहुंचाती। कैसे? जैसे नाली में गिरा हुआ हीरा हीरा ही रहता है, वो कभी अशुद्ध नहीं होता, उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। भले ये लंका नगरी में रहता है, दुष्टों के बीच में रहता है, राक्षसों के समूह में रहता है, यदि इसके मुंह से राम का नाम निकला है तो ये कोई सज्जन व्यक्ति ही हो सकता है। और मैं अब नीचे जरूर उतरूंगा, रात भर तो नहीं उतरा, लेकिन अब नीचे जरूर उतरूंगा और उतर करके पता लगाऊंगा कि ये है कौन। और अगर ये राक्षस भी हुआ ना और मेरे से नहीं भी मिलना चाहेगा, मेरे से परिचय नहीं भी करना चाहेगा, तो भी मैं जबरदस्ती इससे परिचय कराऊंगा, पूछूंगा। क्योंकि सज्जन व्यक्ति, भगवान राम ने कहा विभीषण को, बरु भल बास नरक कर ताता। विभीषण,
ऐसा लिखा गया है शास्त्रों में, धार्मिक ग्रंथों में, कि भगवान नरक का वास दे दे वो अच्छा है एक दुष्ट व्यक्ति के साथ से। एक दुष्ट व्यक्ति के साथ से नरक का वास अच्छा है, महाराज की अच्छा है। नरक तो कर्मों के भोग से हम भोग के छूट जाएंगे, खत्म हो जाएगा नरक। जब तक कर्म की अवधि है भोगेंगे। लेकिन दुष्ट का संग व्यक्ति के पूरे जीवन को खराब कर देता है, पूरे जीवन को। विभीषण बरु भल बास, भल में ना अच्छा है, बरु भल बास नरक करताता, पर दुष्ट संग जनी देई विधाता। विधाता ईश्वर किसी को अगर किसी का बुरा से बुरा भी करना चाहता है ईश्वर, तो उसे दुष्ट व्यक्ति का संग न दे, नरक में डाल दे, नरक में डाल दे। दुष्ट संग जनि देई विधाता। दुष्टों का संग अच्छा नहीं होता। वो पहले पैर पकड़ते हैं, दुष्ट पहले पैर पकड़ते हैं, फिर कुर्ता पकड़ते हैं, और फिर पकड़ते पकड़ते हाथ पकड़ लेते हैं, और फिर बढ़ते बढ़ते पूरे जीवन पर भी अपनी पकड़ बना लेते हैं। दुष्ट शराबी का संग कभी ना करें। कहते हैं पीता तो वो है, मैं थोड़ी पीता हूँ, वो पीता है मैं थोड़ी पीता हूँ, मैं तो केवल उसके साथ चलता हूँ, बस उसे घर पहुँचाता हूँ, मैं वो गिरा होता है उठाता हूँ उसे, पीता मैं नहीं हूँ, मैं नहीं पीता। उसका संग करते करते ये व्यक्ति का स्वभाव है। उसका संग करते करते व्यक्ति एक दिन सोचता है कि ये तो अपने दुखों से गमों से बड़ा दूर है, मस्त रहता है, थोड़ी सी मैं भी पी के देख लूँ, थोड़ी सी मैं भी पी के देख लूँ। अब थोड़ी थोड़ी पीते 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 एक दिन वो थोड़ी उस सारे को ही पी जाती। हमने देखा है, क्योंकि हम गांव में रहे, अधिकतर विद्यालयों में रहे हम। कोई व्यक्ति नाली में गिरा पड़ा है, कोई सड़क पे गिरा पड़ा है, चमचमाती धूप उसके ऊपर है, पर उसे पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। उसके पैसे जेब में से निकाल लेते हैं लोग, उसे पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। ऐसे ऐसे आदमी देखे, औरत तो कमाती है और आदमी घर बैठ के पीता है। कमाती औरत है, बेचारी बर्तन मांजती है, फैक्ट्री में नौकरी करती है, झाड़ू देती है, सफाई करती है, शाम को 100-150 रुपए लाती है तो मार के खींच लेता है, ले लेता है, और ठेके पर खड़ा होकर के गटक कर जाता है, पी जाता है उसकी दिन भर की कमाई को। वो रोती रहती है बेचारी। बहुत देखे हमने चमत्कार गांव में रहकर। बच्चों के पास फीस नहीं होती थी,
सरकारी स्कूल की फीस 8 रुपये 10 रुपये, अब तो सरकार ने कह दिया मुफ्त पढ़ाओ, क्योंकि ये 8-10 भी नहीं दे सकते, इनके बाप शराबी हैं, कुछ नहीं करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि उनके लिए रोजगार नहीं है। जब पत्नी के लिए है तो पति के लिए नहीं है। रोजगार पति के लिए भी है, पर पति करना नहीं चाहता, और जनता आवाज उठाती है बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। भाई बेरोजगार तो अपने आप आदमी है, रोजगार तो बहुत हैं दुनिया में। कोई रोजगार करने वाला नहीं मिलता, दुकानदार से पूछो कोई लड़का ही नहीं मिलता, जो है वो भाग गया, पैसे लेके चला गया। रोजगार तो है, पर रोजगार करने वाला नहीं है कोई। रोजगार बहुत है, कमी नहीं है। जंगल से लकड़ी काट के ले आओ, बाजार में बेचो, रोजगार नहीं है। अपनी समर्थ के अनुसार, भाई बिजनेस नहीं, व्यापार नहीं है, पर ये तो कर ही सकते हैं। किसी की पगार ही कर लो, किसी की सेवा ही कर लो, रोजगार बहुत है। ये मुफ्त में चिल्लाना है किसी का बेरोजगारी बेरोजगारी, यूँ समझो कि हम करना नहीं चाहते। घर बैठे कोई थोड़ी देगा, कमाना तो पड़ेगा ना, करके खाना पड़ेगा। कथा में नहीं आना, ताश की चौकड़ी में बैठना है। सत्संग में नहीं आना, पर समय से उस चौकड़ी में जरूर पहुंचना है। 4 खेलते हैं और 4 ऊपर से देखते हैं, 2-4 और खड़े हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं वो। अब जो 4 पास में और बैठे होते हैं, धीरे धीरे वो भी पत्ता फेंकने लग जाते हैं। वो भी खेलने लग जाते हैं। 8 हो गए खेलने वाले। श्री महाराज जी कहा करते थे, बुरे व्यक्तियों में संगठन जल्दी होता है। बुरे व्यक्तियों में, दुष्ट व्यक्तियों में संगठन एकता जल्दी होती है, और भले व्यक्तियों में, कोई मंदिर जा रहा है तो उसकी भी टांग खींचते हैं। कहाँ जा रहा है, क्या रखा है वहाँ, क्या करता है वहाँ जाके, पर उसे क्या पता। जब प्रभु राम आए, उसमें दुष्ट व्यक्ति एक और अच्छे व्यक्ति अलग अलग। अच्छे व्यक्ति अलग अलग। रावण के 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती हैं, और इधर राजा दशरथ केवल अयोध्या के राजा, राजा जनक केवल मिथिलापुरी के राजा, बाली केवल किष्किंधापुरी का राजा, निखाद राज केवल भील जाति का राजा, अलग अलग। आपस में कभी मिलते ही नहीं, बातचीत ही नहीं करते कि उनकी शक्ति क्यों बढ़ती जा रही है, हम क्यों अलग अलग हैं। विश्वामित्र जी अलग तपस्या कर रहे हैं, महर्षि वशिष्ठ अलग बैठे हैं कुटिया बना के, शतानंद जी अलग बैठे हैं,
उस समय के सिद्ध महापुरुष हैं ये, सिद्ध महापुरुष त्रेता के। भूत भविष्य और वर्तमान इनकी हथेलियों पर रखा हुआ, जानने वाले परम तपस्वी विश्वामित्र जी शक्ति रखते हैं दूसरा स्वर्ग बनाने की, दूसरा स्वर्ग बनाने की। इतने बड़े प्रतापी महापुरुष हैं, इतने बड़े शक्तिशाली हैं वो विश्वामित्र। त्रिशंकु के लिए उन्होंने तैयारी कर ली दूसरा स्वर्ग बनाने की, क्योंकि एक स्वर्ग से धक्का दे दिया उन्हें कि यह नियम नहीं है प्रकृति का कि कोई शरीर के साथ ऊपर जाए देवलोक में। मरने के बाद सूक्ष्म शरीर लेकर के व्यक्ति ऊपर जाता है, ये शरीर नहीं जाता, सूक्ष्म शरीर जाता है। तुम कौन आ गया मृत्यु लोक से, चल नीचे, धक्का दे दिया वहां से। उन्होंने प्रार्थना की, वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, क्योंकि वो विधाता के पुत्र हैं, विधाता के पुत्र हैं। विधाता कौन है? जो कानून बनाता है। विधाता कौन है? विधि से विधाता, विधि से विधाता। विधि का अर्थ है कानून, नियम। वशिष्ठ जी ने कहा मैं प्रकृति का नियम नहीं तोड़ने का, मैं कानून भंग नहीं करने का। जो मृत्यु लोक का नियम है, कानून है कि मरने के बाद सूक्ष्म शरीर लेकर ऊपर जाएगा, मैं उस नियम को नहीं तोड़ना। तू चाहे मुझे मत्था टेक या ना टेक, मान या ना मान, पर मैं विधि के विपरीत नहीं जाने का, मना कर दिया। अब वो विश्वामित्र जी के पास गए। विश्वामित्र जी ने कहा क्यों नहीं, मेरे पास शक्ति है, तुमने जाना है शरीर के सहित ऊपर जाना है? हाँ, बड़ी कृपा होगी आपकी, चल। विश्वामित्र जी ने संकल्प किया, मैंने जीवन में जितना तप किया है, मेरे तप का आधा हिस्सा इस त्रिशंकु को मिल जाए और ये स्वर्ग में चला जाए। चला गया। देवलोक में बैठने वाले देवताओं का शरीर कुछ और होता है, वो दैवी शरीर होता है। कैसा होता है वो? दैवी शरीर। हमारा और आपका जन्मने और मरने वाला शरीर है, नष्ट होने वाला शरीर है, लेकिन देवलोक में रहने वालों का शरीर भी है, पर कैसा है वो? दैवी शरीर है, दैवी शरीर है, क्योंकि वहाँ दैवी शक्तियाँ हैं, दैवी विषय भोग हैं जिनका वो भोग करते हैं। ये कौन आ गया मृत्यु शरीर लेकर? कहा ये तुम्हारी जगह नहीं है, यहाँ या दैवी शरीर वाले रह सकते हैं। धक्का दे दिया, नीचे आ गया। अब क्या करूं? नीचे फेंक दिया मुझे तो। विश्वामित्र जी ने कहा अच्छा चलो एक बार और। विश्वामित्र जी ने कहा जितने मैंने जीवन में यज्ञ किए, उन यज्ञों का आधा फल मैं त्रिशंकु को देता हूं, चल। ऊपर चले गए। उनका फिर आ गया ही। जब हमने कहा कोई नियम नहीं है, इस शरीर वाले का यहाँ आने का प्रवेश नहीं है, तो तुम क्यों आ रहे हो बार बार? क्यों प्रयत्न कर रहे हो? उन्होंने फिर धक्का दे दिया। त्रिशंकु ने कहा प्रभु बचाओ बचाओ। विश्वामित्र जी ने कहा अच्छा जगह नहीं है वहाँ ना, चलो कोई तुम चिंता ना करो, पर तुम्हें स्वर्ग जरूर मिलेगा। ऊपर वाला नहीं तो नीचे वाला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक नए स्वर्ग का निर्माण करूंगा, नए स्वर्ग का। महर्षि विश्वामित्र जी ने
नए स्वर्ग का निर्माण शुरू कर दिया। सुख वैभव अप्सराएं, ठाट बाट, कल्पतरु, कामधेनु, निर्माण शुरू हो गया। ऊपर बैठे हुए देवताओं ने देखा ये क्या हो रहा है। अगर ये संभव हो गया तो हमारे स्वर्ग की कोई कीमत नहीं रहेगी। रोको, रोको इसे। ऊपर बैठे हुए देवताओं ने नीचे उतर करके हाथ जोड़ करके करबद्ध होकर के विश्वामित्र जी की महिमा का गुणगान शुरू कर दिया, स्तुति करनी शुरू कर दी। आप जैसा इस समय कोई प्रतापी महापुरुष नहीं, आप जैसा कोई त्यागी महापराक्रमी महापुरुष नहीं है। आपकी महिमा का गुणगान कौन कर सकता है। हम 33 करोड़ देवी देवता आपको प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा इतनी बड़ी भीड़, 33 करोड़ देवी देवता आज मुझे प्रणाम कर रही है। ओहो, खुश हो गए। अहंकारी व्यक्ति कोई भी हो, चाहे महापुरुष भी हो, कितना बड़ा ज्ञानी हो, सिद्ध हो, अहंकारी पुरुष अपने कानों से अपनी प्रशंसा सुन करके गदगद हो जाता है, गदगद हो जाता है। विश्वामित्र जी ने कहा आप इतनी बड़ी संख्या में और ऊपर से उतर कर नीचे आए मुझे दर्शन देने, धन्य हो, धन्य हो। आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सुर नर मुनि सबकी ये रीति। क्या रीति है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। ये सब स्वार्थी हैं। कौन। 3 का नाम लिया, सुर देवता, नर मनुष्य, मुनि महापुरुष, ज्ञानी ध्यानी। सुर नर मुनि सबके ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। उनकी कलम ने किसी को नहीं बख्शा, किसी को नहीं छोड़ा, ना देवताओं को छोड़ा, ना मनुष्य को छोड़ा, ना महान पुरुष और मुनियों को छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। जो भी किसी के साथ जुड़ा हुआ है उसका उसके प्रति कोई ना कोई स्वार्थ जरूर है। स्वार्थ के बिना कोई जुड़ता ही नहीं है। ये ऐसा लेप है, ये ऐसा फेविकोल है। सुर नर मुनि सबके ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। देवता लोग तो अपने स्वार्थ के लिए नीचे उतर कर आए हैं, विश्वामित्र की बड़ाई कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। और विश्वामित्र जी गदगद हो रहे हैं। आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मेरे दरवाजे पर सारे देवता खड़े हैं, सारी देवियां खड़ी हैं। पूछा तुम क्यों आए, आज अचानक तुम क्यों आए। उन्होंने कहा मुनि देव, हमने आपकी शक्ति को देख लिया है, देख लिया है कि एक स्वर्ग ऊपर है और दूसरे स्वर्ग का निर्माण आप धरती पर कर सकते हो।
कर सकते हो। पर हम ये प्रार्थना करने आए हैं कि अगर आपने धरती पर दूसरा स्वर्ग बना दिया तो हमारे स्वर्ग को कोई नहीं पूछेगा, सब यहीं रह जाएंगे, प्रकृति का नियम खत्म हो जाएगा। तो तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या भावना है? हम ये चाहते हैं, हम ये प्रार्थना लेकर आए हैं कि आप दूसरे स्वर्ग का निर्माण न करें। हमारी ये प्रार्थना है। विश्वामित्र जी ने कहा, अच्छा विचार करते हैं, विचार करते हैं, देखते हैं। विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया कि एक तरफ तो 33 करोड़ देवी देवता और एक तरफ अकेला त्रिशंकु, एक तरफ अकेला त्रिशंकु और एक तरफ 33 करोड़ देवी देवता। तो कौन सा पलड़ा भारी है? कौन सा पलड़ा भारी है? एकदम विचार किया कि 33 करोड़ का पलड़ा भारी है। अगर मैं स्वर्ग बनाता हूं तो केवल एक व्यक्ति खड़ा होकर के मेरी जय बोलेगा, मेरी प्रशंसा करेगा। और अगर मैंने स्वर्ग नहीं बनाया तो 33 करोड़ देवी देवता त्रिभुवन में मेरी जय जयकार करेंगे, जय जयकार करेंगे। विश्वामित्र जी ने देवी देवताओं को तथा अस्तु कह दिया। क्या कह दिया? तथा अस्तु, यानी कि जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। अब त्रिशंकु की हालत क्या है कि उसका सिर तो है नीचे और पैर हैं, क्योंकि देवताओं ने धक्का दे दिया था। धक्का दिया तो सिर नीचे हो गया और पैर ऊपर हो गए। ऊपर है देवलोक, नीचे है मृत्युलोक, सेंटर में, मध्य में, केंद्र में त्रिशंकु लटका हुआ है। कहा, मुनिदेव मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? विश्वामित्र जी ने कहा, तेरा ये होगा कि तेरे अंदर जो शरीर के सहित स्वर्गलोक को जाने की तृष्णा थी, तृष्णा, कामना, वो तेरे लटके हुए मुंह से लार बन करके बहती रहेगी, बहती रहेगी और उसकी एक नदी बन जाएगी, कर्मनाशा। गंगा जी में जो स्नान करेगा पवित्र हो जाएगा, लेकिन तेरी इस लार की कर्मनाशा नदी में जो स्पर्श भी कर लेगा तो वो अपवित्र हो जाएगा। क्योंकि जीवन में तृष्णा अच्छी नहीं होती। कामना पे कामना, कामना पे कामना, इच्छाओं पर इच्छाएं व्यक्ति की कभी समाप्त नहीं होती, नहीं होती। कामनाओं का नाश करना है, इच्छाओं को मारना है, तो सज्जन व्यक्तियों का संग करें, साधुओं का संग करें जो निष्प्रह होते हैं। निष्प्रह, निष् में ना नहीं, रहित, प्रह में ना इच्छाओं के, इच्छाओं से परे होते हैं, इच्छाओं से रहित होते हैं। इच्छाएं तो होती हैं उनकी, पर इच्छाओं में अंतर होता है। इच्छाएं तो हैं उनकी भी, लेकिन इच्छाओं में अंतर होता है। हमारी इच्छाएं
हमारे लिए, और सज्जन पुरुषों की, महान पुरुषों की इच्छाएं हमारे और आपके कल्याण के लिए, दूसरों के लिए, हमारी अपने लिए, स्व के लिए, और महान पुरुषों की इच्छाएं पर के लिए, दूसरों के लिए, परहित के लिए। अब जिस सभा के 8 और 10 सदस्यों ने यह हाल बनाया, यह मंदिर बनाया, क्या उन्होंने अपने लिए बनाया? अपने लिए बनाया नहीं, हम सब के लिए बनाया, हम सब के दुख सुख के लिए बनाया, हमारे लिए बनाया, अपने लिए नहीं बनाया। वो इसका आनंद उठा सकेंगे या नहीं कुछ नहीं पता, वो इसका उपयोग कर सकेंगे या नहीं कुछ नहीं पता, लेकिन बना दिया, दूसरों के लिए बना दिया। हमारे गुरुदेव ने धर्मार्थ औषधालय बनवाए, और शायद ही कभी अपने आप वहां से दवाई ली हो। हमारे लिए बना। हमारे गुरुदेव ने कई विद्यालय खोले, वो तो स्वयं ज्ञान के भंडार, दूसरों को शिक्षा देने वाले, स्वयं क्या लेंगे? हमारे लिए बनवाए, हमारे लिए। अब ये हमारे लिए सारा बरस काम आएगा, हर समय काम आएगा, और महान पुरुष बना करके चलेंगे। उनकी इच्छाएं हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए, और हमारी इच्छाएं हमारे स्वतः के लिए, हमारे खुद के लिए। इसलिए हम स्वार्थी, हम स्वार्थी। हनुमान जी ऊपर से जा रहे हैं, देख रहे हैं, विभीषण ने राम के नाम का सुमिरन किया, वो कान में आवाज़ गई हनुमान जी के, हनुमान जी गदगद हो गए। ब्रह्म मुहूर्त है, प्रातः काल है, मेरे इष्ट देव प्रभु का नाम, मेरे स्वामी का नाम किसने लिया? राम राम कही जे जमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई। तुलसी राके कहत ही, निकसत पाप बहार, फिर अंदर आवत नहीं, देत मकार की वार। राम का नाम इतना पवित्र होता है। काशी जी में पता है, कहते हैं कि वहाँ अगर किसी के प्राण छूटते हैं, प्राण ना भी छूटें, अगर किसी का दाह संस्कार भी वहाँ हो जाता है, तो वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, उसका आवागमन छूट जाता है, छूट जाता है। पार्वती जी ने पूछा भोलेनाथ जी से, क्या ये बात सत्य है? भोलेनाथ जी ने कहा, हाँ सत्य है, कहते तो ऐसे ही है, सत्य है। ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है। कैसे होता है? धरती तो सब बराबर होती है, धरती का क्या है? कहीं मरो कोई, कहीं दाह संस्कार हो। भोलेनाथ जी ने कहा नहीं, बराबर नहीं होती। धरती का अपने आप में पुण्य भी होता है, पाप भी होता है, क्योंकि धरती माँ है, धरती माँ है। एक धरती किसी के लिए दुखदाई या दूसरे के लिए सुखदाई हो जाती है, किसी के लिए लाभकारी या किसी के लिए नुकसानदायक हो जाती है। एक दुकान किसी की बहुत अच्छी चलती है, वहाँ दूसरा कोई आके बैठता है तो उस पर गाहक भी नहीं चढ़ता। भोलेनाथ जी ने कहा ये काशी, ये बनारस, वाराणसी, विश्वनाथ भगवान की धरती, ये मेरे त्रिशूल पर टिकी है, मेरे त्रिशूल पर टिकी है। वैसे कहते हैं सारी भूमि, भूमंडल एक गेंद की तरह पानी के ऊपर टिकी हुई है, लेकिन काशी की पवित्र नगरी, वाराणसी की पवित्र नगरी, विश्वनाथ सृष्टि के देवता, देवों के देव महादेव, भोले शंकर की पवित्र नगरी, भगवान शंकर के त्रिशूल पर टिकी है।
और धनुषाकार है, धनुषाकार। इधर गंगा जी का दूसरा किनारा है ही नहीं, उस किनारे पर कोई बस्ती नहीं है। जितनी बनारस है, काशी जी है, इधर ही इधर है गंगा जी के, उधर है ही नहीं। धनुषाकार में है वो धरती। और पार्वती, जो कोई मनुष्य अपने, जो कोई मनुष्य नहीं, प्राणी, कोई भी प्राणी यहाँ अपने शरीर का त्याग करता है ना, वो मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। और मैं चुपके से उसके कान में जाकर के अपने इष्ट देव के नाम का उच्चारण करता हूँ, उच्चारण करता हूँ। धन्य है तू, तूने इस धरती पर प्राण त्यागे हैं, तेरे शरीर का दाह संस्कार हुआ है, जो मेरे त्रिशूल पर टिकी है धरती, धन्य है तू। जा, मेरे इष्ट देव, मेरे राम के नाम का खजाना ले जा, तेरा आवागमन खत्म हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। जय। भोलेनाथ ने कहा, मैं उसके कान में राम का नाम लेता हूँ, उच्चारण करता हूँ, जिससे उसका भाव बंधन छूट जाता है। मेरा कोई प्रताप नहीं है, मेरी कोई शक्ति नहीं है, ये तो मेरे राम के नाम में बल है, मेरे राम के नाम में शक्ति है, जो लोगों को यहाँ मरने के लिए मजबूर कर देती है। बहुत दूर दूर से, कोसों दूर लोग मृत शरीर को लेकर के वहाँ आते हैं, गंगा जी के किनारे पर दाह संस्कार करते हैं और पुण्य कमाते हैं। उस राम का नाम सिमरन कर रहा है कौन? कौन कर रहा है? लंका की नगरी में विभीषण कर रहा है। कब कर रहा है? ब्रह्म वेला में कर रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में कर रहा है। और हनुमान जी ऊपर से नीचे उतरने वाले हैं, और उतर करके जो चर्चा करेंगे उसकी चर्चा हम लोग कल सुनेंगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज की